जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक एड्स लेकर के आए हैं जो आप सभी को जानकारी बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम यह टॉपिक लेकर के आए हैं। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। लोग सबसे पहली बात है, हमारे देश में सबसे कमजोरी यही है कि हमारे देश के लोग जो हैं खुल करके एड्स की बातें नहीं करते हैं, एड्स की बात को शेयर नहीं करते हैं, डॉक्टर से इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं और वो शर्माते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में एड्स से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप इस तरह से अगर ग्रसित हैं तो खुल के शेयर कीजिए, और इसका कुछ प्रोटेक्शन होता है, कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, उसको क्या है आप उस नियम पालन कीजिए, और कुछ मेडिसिन अगर है तो उसका सेवन कीजिए, आप सुरक्षित हो सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। आज मैं आप लोग को जानकारी देता हूं। और तो और सबसे पहली बात है, आज जो हम पढ़ाएंगे एड्स एक प्रतिदिन है ना, एड्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस को आपको एक एग्ज़ाम में आएगा और आप जवाब दे दीजिएगा। ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एड्स से बचना हमारे एक भविष्य के लिए है, हमारे भविष्य की जानकारी के लिए एड्स की जानकारी स्पष्ट रूप से सभी को होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं एड्स। सबसे पहली बात आएगा, अगर एड्स की बात करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। आप सभी को क्वेश्चंस जो है आप अगर एग्जाम्स दीजिएगा तब पहले इतना ही सा पूछा जाता था एड्स का फुल फॉर्म क्या है। अब जा कर के क्या है इसका डेप्थ तक पूछता है आपका, इसका क्वेश्चन जो है इसे डीप जा कर के पूछता है। तो आप है ना वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर आपको इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से पूरी हो जाएगी। तो एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहला होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अब यहाँ से बात होती है एक्वायर्ड क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं अर्जित ऐसे बीमारी जो बीमारी आपको हुआ है, अर्जित हुआ है, जो इम्यूनो अर्थात प्रतिरक्षा जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आपके शरीर के ऊपर जो प्रतिरक्षा करता है WBC, उस पे ये क्या है अटैक करता है। इम्यूनो अर्थात प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का अर्थ ही होता है भाई कमी, है ना। क्या करता है, कमी। तो प्रतिरक्षा को क्या कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली के जो भी है उसको कमी कर देता है। और सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज बोलिए या क्लस्टर ऑफ सिम्टम कहिए ना, क्लस्टर ऑफ सिम्टम। ठीक है। क्लस्टर ऑफ सिम्टम या क्लस्टर ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह, या आप बोल सकते हैं बहुत सारे जो सिम्टम होंगे उसका एक समूह। सिम्टम जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई सिम्टम है, कोई बीमारी ग्रसित है, उस तरह से बहुत सारे बीमारी का, बहुत सारे सिम्टम का एक साथ दिखाई देना एड्स कहलाता है। ठीक है। तो क्या कर रहा भाई, तो इम्यूनो सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या है उसको कमी कर देता है। अर्थात आपके शरीर में जो WBC वाइट ब्लड सेल, उस पर क्या है यह
अटैक करता है और उसी को कमज़ोर कर देता है, तो आपके शरीर में क्या होगा, आपको प्रतिरक्षा प्रणाली काम नहीं करेगा और आप धीरे ही धीरे क्या है, वीक होते जाइएगा, बहुत सारे बीमारी अटैक होगा, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाइएगा और आपको इस तरह से बीमारी ग्रसित हो जाएगी। तो सबसे पहला बात आएगा कि हमारा जो है इंडिया में इस तरह के जो बीमारी है, हमारा इंडिया जो है इस तरह से बीमारी से अर्थात हम लोग एड्स से ग्रसित बीमारी में यह तीसरे नंबर पे आ गया है। क्या है भाई, यह तीसरे नंबर पे आ गया है। इसके पहले जो है, पहले स्थान पे हम कह सकते हैं कि पहले स्थान पे भाई ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका है। और दूसरे स्थान पे क्या है, नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया आ गया है। और तीसरा स्थान पे अपना देश भारत आ गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं यही सबसे शेयर करना चाहता हूँ, आप जो है किसी तरह से शर्माने की बात ना हो, आप मत शर्माइए। अगर इस तरह से बातें हैं तो डॉक्टर से मिलकर इसका सलाह लीजिए और इस तरह से मेडिसिन लीजिए। आप जो है सबसे पहले शर्माने की बात यहाँ ख़त्म कीजिए। और दूसरी बात, यहाँ डरने की बात नहीं है। आपके शरीर में अगर मान लीजिए, यह तो सबसे पहले कहेंगे यह वायरस डिजीज है। क्या है, वायरस ना, वायरस क्या है, डिजीज है ना, वायरस डिजीज है। वह कौन सा वायरस, HIV वायरस है ना, HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म पूछेगा तो सबसे पहला होगा ह्यूमन, है ना, इम्यूनो, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अभी बोला, वह एड्स डायरेक्टली रूप से तुरंत नहीं होता है ना। एड्स का सिम्टम है, एड्स को होने में 5 से 7 साल का समय लग जाता है। कहने का मतलब हो गया, अगर आपको चेक करवाए, आप एलिजा टेस्ट करवाए और आपको बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि भाई आपको HIV हो गया है, HIV आप पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, एड्स से पॉजिटिव नहीं हैं। अभी आपको क्या है, HIV से एड्स तक पहुंचने में 5 से 7 साल का समय लग जाता है, 5 से 7 साल का समय लग जाता है। और इस दरम्यान, इस बीच में अगर आपको HIV पॉजिटिव, आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि हम HIV पॉजिटिव हो गए हैं, तो डॉक्टर से मिलकर उनके सिम्टम का अनुसार आप उस पर मेडिसिन चलेगा और आप ठीक हो सकते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका कोई अभी तक वैक्सीन नहीं आ पाया है, इसका कोई इलाज उतना नहीं हो पाया है, लेकिन इनका मेडिसिन के माध्यम से, दवा के माध्यम से इसका इलाज HIV का है ना। यहाँ पे आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि HIV जो होता है, आप देखे होंगे, है ना, देखे होंगे, ये आपको है ना, इसके ऊपर क्या है भाई, बहुत सारे क्या है, कैप्सिड होते हैं, कैप्सिड हम कह रहे हैं, है ना। ये जो बाहरी भाग होते हैं ये एड्स है, और एड्स में जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड। किसी भी एड्स में जो आप वायरस है, यह क्या है भाई, वायरस है ना, इसका नाम क्या है, वायरस है, लेकिन वह कौन सा है, HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस है। इसमें
न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, वह कौन सा है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं भाई न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह DNA और RNA होता है। यहाँ पे यही दो वायरस काम करते हैं और यह वायरस के बाहरी भाग जो होता है इसका नाम कैप्सिड है ना, कैप्सिड बोला जाता है। बाहरी भाग जो होते हैं अर्थात वायरस के बाहर वाले जो भाग होते हैं उसको कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड के अंदर में न्यूक्लिक एसिड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA का होता है। और ख़ास करके एड्स में जो है RNA है ना, वह न्यूक्लिक एसिड दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? RNA होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यहाँ से फुल फॉर्म आपको जानकारी होनी चाहिए कि RNA का फुल फॉर्म क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब यहाँ से बात पूछेगा या आप कह सकते हैं इसे जो है किस फैमिली से, है ना, किस टाइप का वायरस कहते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं रेट्रोवायरस। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। अब यहाँ से रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है? रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है? सबसे पहले बात समझिएगा दोस्तों, सभी जो हैं सभी वायरस में DNA से RNA बनता है और इसमें क्या है, RNA से क्या बनता है, DNA बनता है। वह कौन किस में भाई? HIV में। इसीलिए ये रिटर्न हो रहा है, DNA से RNA नहीं बन रहा है, RNA से DNA बन रहा है, अर्थात यह रिटर्न हो रहा है, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। और आप सभी को पता होगा इसका जो खोज किया गया था बंदर से किया गया था, अर्थात बंदर की प्रजाति से, क्योंकि हम लोग क्या है बंदर की प्रजाति से मैच करते हैं। कोई भी चीज़ क्या होता है ना, बंदर से हम लोग को मैच कराया जाता है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये वायरस अर्थात एड्स की जो खोज हुई सर्वप्रथम आप सभी को पता होगा किस देश में हुई है, तो वह देश है भाई USA। और यह 1981 में सर्वप्रथम USA से पता चला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। वहाँ पे इस तरह के आपको वायरस देखा गया और हमारे भारत में यह जाकर के 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में इंडिया में, अर्थात कहाँ पे, चेन्नई, है ना, इंडिया के चेन्नई में। ठीक है, इंडिया के चेन्नई, है ना, चेन्नई से पता चला सन 1986 ईस्वी से। उस समय से आज जो है भारत, है ना, एड्स से ग्रसित होते आ रहा है और तो और यह तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा, अब यहीं से एक क्वेश्चन और भी बनेगा कि एड्स डे, है ना, एड्स डे जो होते हैं, दिवस जो होता है, यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बातें आपको समझ में आई या नहीं, है ना। फिर इससे आगे हम लोग बात करते हैं कि एड्स जो होने का मतलब है, आखिर क्या क्या सिम्टम हो सकता है। एड्स अगर होगा तो क्या कैसे होता है, सबसे पहले जानते हैं कैसे होता है, फिर कैसे नहीं होता है, और एड्स होगा भी तो क्या सिम्टम दिखेगा। सभी तरह के क्वेश्चंस आपको एड्स का कंप्लीट हो जाएगा। और तो और मैं हमेशा कह रहा हूँ, एड्स का क्वेश्चन से मतलब उतना मत रखिए, अपने लाइफ का क्वेश्चन से अपने लाइफ को सेटल करने के लिए इसकी जानकारी सबको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी अगर नहीं होती है तो आगे चल के आप इससे प्रभावित हो सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है।
आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना। अब बात करते हैं HIV एड्स। HIV एड्स, है ना। HIV एड्स इज ट्रांसमिटेड, है ना। HIV होने का क्या क्या कारण हो सकता है ना, क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहला हम बात बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड, क्या बोल रहे हैं भाई, अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब यहाँ से बात समझिएगा दोस्तों, अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है और भारत में सबसे अधिक या कहीं भी सबसे अधिक इसी कारण से फैलता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जो आप सभी को पता है, जब कोई भी, है ना, फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, या तो मेल टू फीमेल में या फीमेल टू मेल में यह ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। यहाँ पे शर्माने की बात नहीं है, इससे खुल की बातें आपसे शेयर करना है ना। और इसकी जानकारी आप सभी को स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अभी हम बोले भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब हो गया कोई फीमेल अगर मान लीजिए एड्स से ग्रसित है ना, एड्स रोग से ग्रसित है, तो उनका जो हो सकता है भाई, यह जो होता है विजाइनल जो डिस्चार्ज करते हैं, जो लिक्विड निकलता है विजाइनल डिस्चार्ज से, या हम कह सकते हैं मेल का, है ना, मेल का हम लोग बोल सकते हैं वो सीमेंस, जिसको वीर्य बोलते हैं ना। तो अभी हमने बोला कि अगर कोई फीमेल क्या है एड्स से ग्रसित है तो ना, ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं विजाइनल जो डिस्चार्ज करते हैं, लिक्विड करते हैं, तो उनके माध्यम से मेल में ट्रांसमिटेड हो जाता है, मेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। या आप कह सकते हैं अगर कोई मेल ग्रसित है इस बीमारी से, तो उनका जो वीर्य होता है, उनका जो सीमेन होता है, उनके माध्यम से फीमेल पार्ट्स में चला जाता है, और इसके कारण से क्या होता है, वह एड से क्या है, मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पहला सबसे अधिक जो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के माध्यम से, अर्थात 80% इसी माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो होता है आप सभी को ड्रग्स एडिक्टेड, ना, क्या बोलते हैं, ड्रग्स, है ना, ड्रग, ठीक है, ड्रग्स एडिक्ट जो होता है ना, ड्रग्स एडिक्ट जो होता है, ठीक है, अर्थात ड्रग्स एडिक्ट का मतलब हो गया, मान लीजिए क्या है, कोई व्यक्ति, है ना, ड्रग्स का अधिक सेवन कर रहा है, ड्रग्स का सेवन कर रहा है, उसके माध्यम से होता है। देखते होंगे आजकल क्या है, बहुत सारे नशे में ग्रसित होने के लिए क्या है, कोई ले रहा है, इंजेक्शन लेता है लोग वेन में, और वही वेन क्या होता है, अगर मान लीजिए आप दो साथी हैं, अगर आप क्या है ड्रग से एडिक्ट हैं, इस तरह से नशा से ग्रसित हैं कि आपको क्या है इंजेक्शन, आपको, है ना, नस में अर्थात वेन में लेकर के आप नशा ले रहे हैं, और वही निडल पार्ट्स अर्थात वही वेन क्या बोल रहे हैं, जो ड्रग्स दे रहे हैं, वही निडल, वही इंजेक्शन किसी अपने फ्रेंड्स को आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप तो अगर HIV ग्रसित हैं तो आप उसी निडल का प्रयोग करके अपने फ्रेंड्स को या जिनको भी लगाए हैं, या वो भी अब क्या है नशा का धूत होना चाह रहा है, तो वह सेवन करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वह भी एड्स से ग्रसित हो जाता है। और तीसरा बात करते हैं, और तीसरा बात बोल रहे हैं भाई ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखते होंगे जब किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है,
है ना, तो क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड देना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी क्या है, आपको एड्स होने की संभावना है। अगर जो व्यक्ति क्या है दूसरे को ब्लड दे रहा है और जो देने वाला व्यक्ति है, अगर आप ब्लड जो है अर्थात वो एड्स से ग्रसित है, तो वह ब्लड जब ट्रांसफ़र हो रहा है जिनके शरीर में, तो वह भी एड्स से ग्रसित हो सकता है ना, एड्स से ग्रसित हो सकता है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी टाइम में क्या है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो हो जाएगा प्रेगनेंसी टाइम में। अब कहा जाए कि प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है ना, ऐसा क्यों होता है, बोलते हैं हम लोग मदर टू चाइल्ड, है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हैं मदर टू चाइल्ड, अर्थात माता से उनके संतान में, है ना। देखते होंगे दोस्तों प्रेगनेंसी टाइम में, है ना, फर्स्ट टाइम जब चेकअप होता है तो उस टाइम में भी क्या होता है, इस चीज़ें की जांच होती है ना। और रही बात तो उस चीज़ अगर ऐसा हुआ तो उस समय इनको क्या है, रोक दिया जाता है। और प्रेगनेंसी टाइम का मतलब हो गया, आप सभी को पता होगा, जब बच्चे से, है ना, मदर टू चाइल्ड हम बोले, जब बच्चे को, है ना, जब बच्चा और माँ के बीच एक नाल होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, एक नाल होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, है ना, प्लासेंटा बोलते हैं, जिसको हम लोग नाल बोला जाता है। उनके माध्यम से प्रेगनेंसी टाइम में भी क्या होता है, यह एड्स फैल जाता है। अगर माँ में एड्स है तो उनके संतान में भी क्या होगा, एड्स हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। इसके बाद एक और है नॉन स्टरलाइज, क्या हो जाएगा भाई, नॉन स्टरलाइज टूल्स बोल देते हैं, ठीक है। नॉन स्टरलाइज टूल्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तो इनके माध्यम से भी फैलता है। नॉन स्टरलाइज टूल्स क्या होता है, देखते होंगे दोस्तों, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो अगर कोई उनका टूल्स है, उनका इंस्ट्रूमेंट है, अगर स्टरलाइज अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, अर्थात स्टरलाइज अगर अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, तो उनके माध्यम से भी क्या है, एड्स फैलता है। अब स्टरलाइज का मतलब यह है, जैसे देखते होंगे किसी का ऑपरेशन हुआ और उसी टूल्स से, उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन करना है, तो अगर अच्छे तरीके से क्या है, स्टरलाइज नहीं हुआ है, उसमें ब्लड लगा हुआ है और उसी ब्लड से किसी दूसरे व्यक्ति को उसी टूल से करते हैं और उसका ब्लड उसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति वो एड्स से ग्रसित है, तो यह व्यक्ति जो जिनका ऑपरेशन फिर से होने वाला है दूसरे व्यक्ति का, वह भी एड्स से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। या आप सभी क्या है ना, सैलून जाते होंगे, शेविंग कराते होंगे, तो आपका क्या है, कहीं कट लग जाता है और आप क्या है ना, आप क्या है, एड्स से ग्रसित हैं और उसी आपका जो ब्लेड का यूज किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति में अगर कर लेता है और उसका भी कट लग जाता है, तो आपका ब्लड का जो कट लगा हुआ था, आपका ब्लड थोड़ा सा भी लगा हुआ था, अगर उसमें चला जाता है, तो इस तरह भी आपको एड्स होने की संभावनाएं हैं। तो यह आपको एड्स होने का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्षण नहीं, क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, यह मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि एड्स कैसे नहीं फैलता है। लोगों के मन में होता है कि एड्स है तो हम उससे गले नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाएं, है ना, गले नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाए, हम उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाए, उसके साथ हम घूमना छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप भावनाएं में मत रहिए और उसके साथ खुली आज़ादी के साथ जिए, है ना। तो क्या क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट देखते होंगे, टच नहीं होने देते हैं लोग,
है ना। देखते हो गांव देहात में सबसे ज़्यादा बातें आती है कि अरे उसके यहाँ ऐड से मत जाओ, है ना, उसके यहाँ ऐड से मत जाओ, या नहीं जाता है, लोग बोलता है कि उसको अलग ही दुनिया में रहने दो, है ना, उससे सब कोई दूर दूर हो। तो टच होने के कारण भी ऐसा नहीं होता है। तो लिख देते हैं सबसे पहली बात कि यह जो होते हैं HIV या एड्स नोट, है ना, नोट ट्रांसमिटेड, नोट ट्रांसमिटेड, यह नहीं होता है भाई। किसके कारण से? टच करने से। अगर किसी व्यक्ति से टच कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा गला मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एड्स नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। टच फूड, टच फूड, है ना, उसके भोजन खाने से भी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप सभी समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति को एड्स है ना, और आप भी खा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही में खा रहे हैं तो भी आपको एड्स नहीं होगा। उसका उगला हुआ तो नहीं खा रहे हैं ना, उसका मुंह से निवाला जो चबा रहा है वो निकाल के तो नहीं खा रहे हैं ना। अगर उस तरह से खाते हैं तो उस तरह से होने की संभावना हल्का फल्का हो सकता है, लेकिन टच फूड से ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा बातें करते हैं, तीसरा बातें क्या होते हैं? विथ अ किस, विथ किस, कोई किस कर रहा है, कोई किस कर रहा है, एड्स से ग्रसित व्यक्ति है और उसके साथ कोई किस कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता है। इस तरह से भी क्या होगा? एड्स नहीं होते हैं। और चौथा बात करते हैं कि अगर आप, है ना, इंसेक्ट्स बाइट, क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बाइट, इंसेक्ट्स बाइट, मच्छर अगर काट लिया, अगर आपका मच्छर यहाँ मेरे पे काट लिया, या आपका दोस्त है, आप दो व्यक्ति हैं, एक क्या है एड्स से ग्रसित है, दूसरा एड्स से ग्रसित नहीं है, एक पे क्या हो गया, वह इंसेक्ट्स कोई मच्छर जाके काट लिया और वही मच्छर फिर आपके ऊपर आके काट लिया, वो एड्स से ग्रसित था, आप एड्स से ग्रसित नहीं हैं, तो यहाँ भी एड्स नहीं होगा, ये कंफर्म मान लीजिए। और यह क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके जो बाइट होते हैं, उसका जो डंक होता है, वह इस तरह के वायरस को डिस्चार्ज कर देता है ना, क्योंकि उसके मुख में जो सलाइवा होते हैं उसको डीएक्टिवेट करने का पावर होता है। और लास्ट हम लोग देखते हैं 5वां नंबर, है ना, इन द पुल्स, है ना, इन द पुल्स, इन द पुल्स का मतलब आप क्या है, किसी पुल में नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में हैं, तो इस तरह के बात में भी क्या होगा, आपका एड्स नहीं होगा। तो आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए HIV एड्स किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। होने का बात हो गया भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जो कि 80% इसी से ज़्यादा होने की संभावना होता है। दूसरा ड्रग्स एडिक्टेड, अर्थात दूसरा एडिक्टेड, और तीसरा बोले ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा बोले प्रेगनेंसी टाइम में, और पांचवा बोले न स्टरलाइज टूल्स, है ना। नहीं होने का मतलब होगा यह इस तरह से नहीं होता है, टच करने से नहीं होगा, है ना, टच फूड, है ना, टच फूड से नहीं होगा, विथ किस अर्थात उसके साथ किस कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, इंसेक्ट्स बाइट, मच्छर के काट दिया और आपके ऊपर बैठ गया, इस तरह से भी नहीं होगा, इन द पुल्स, इस तरह से भी नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह फैलता है तो शरीर के कौन से पार्ट्स को सबसे पहले कमज़ोर करना शुरू कर देता है, ठीक है। यह बात समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा इस तरह से वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर बात करते हैं ब्लड का, है ना, ब्लड का तो आपको पता है ब्लड दो तरह से होते हैं। ब्लड सेल जो होता है ना, एक ब्लड सेल होता है, एक प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल में जो होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो मुख्यतः यहाँ जो होगा
WBC की बातें आएगी, है ना। WBC मतलब प्लेन वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब यहाँ से बातें आएगी कि WBC का जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ WBC जो होते हैं कौन कौन सा होता है। पहला बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होता है, तीसरा होता है बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, और चौथा होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और पांचवा होता है भाई लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। यही लिम्फोसाइट्स का जो प्रकार होता है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, और इनके ऊपर जो आप सभी कह सकते हैं, इनके ऊपर जो होता है CD4 रिसेप्टर जो होता है, क्या है CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर जो होता है इसी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है यह वायरस, है ना। अर्थात HIV वायरस जो होता है वह लिम्फोसाइट का, है ना, टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट में भी, एक तो आप सभी को पता हो या ना पता हो तो आज पता हो जानी चाहिए। WBC का जो 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप में लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट में भी कौन सा, टी लिम्फोसाइट होता है, इस पे CD4 रिसेप्टर होते हैं, इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म करने का काम करता है, इसको ख़त्म कर देता है। और यहीं से जब ये ख़त्म होगा तो आपके शरीर के अंदर मजबूती, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी होना शुरू हो जाएगा, और जब कमी होना शुरू हो जाएगा तो आपके ऊपर बहुत सारे बीमारी का लक्षण दिखना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लक्षण दिखेगा, आना शुरू हो जाता है तो शरीर के सभी अंग अर्थात काम करना धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं और आपको एड्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई इसका लक्षण क्या होगा, सिम्टम क्या होगा, है ना, सिम्टम, है ना, सिम्टम क्या होगा, लक्षण क्या क्या है भाई, इसका लक्षण क्या क्या दिखेगा, है ना। देखते होंगे बहुत तेज बुखार होता है, तेज बुखार अर्थात बुखार जो होगा बहुत ही ज़्यादा तेज होता है ना। आपको ठंड लगेगी, कैसा लगेगा, ठंड लगेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड लगेगा। या आप कह सकते हैं, है ना, सर में दर्द होता है, क्या है भाई, सर में दर्द होगा, ये सारा लक्षण होगा। या आप सभी कह सकते हैं जब रात में सोते हैं तब पसीना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है, आप सोए रात में या सुबह क्या है आप पसीने से नहा लिए हैं, है ना, पसीना क्या है ज़्यादा मात्रा में, वो भी कब, रात में, है ना, रात में, ठीक है। और तो और कह सकते हैं आप ये क्या भाई, गले में सूजन होना शुरू हो जाता है, क्या है भाई, अगला पॉइंट में हम लोग कहेंगे, है ना, गले में सूजन शुरू हो जाएगा, क्या है, गले में सूजन होगा, गले में सूजन होगा। या मांसपेशी में दर्द होगा, क्या होगा भाई, मांसपेशी में दर्द होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। आपको क्या है, जॉइंट पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, जोड़ों में दर्द दिखेगा, है ना। आगे कह सकते हैं हम लोग कि जोड़ों में दर्द होगा, आगे कह सकते हैं आपको थकान होगा, काम नहीं भी किए हैं तो भी क्या है आपको थकान दिखेगा, है ना। ये सभी आपका सिम्टम होता है, लक्षण होता है। आप सभी को सिम्टम और लक्षण इस तरह से दिखे तो ज़रूर जांच कराइएगा, है ना। इसके लिए जो टेस्ट होते हैं आप सभी को पता होगा, एलिसा टेस्ट, है ना, क्या होता है भाई, टेस्ट जो होता है एलिसा होता है ना,
एलिसा टेस्ट होता है। तो पहला बात बनेगा कि भाई एलिसा टेस्ट सब कोई जानता है। अब सभी से एक एक बातें हम जानना चाहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा रहा है। अभी आप लोग क्या है बीपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए होंगे या जो देने वाले हैं, तो फुल फॉर्म भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे बीपीएससी का क्वेश्चन जो एनालिसिस हम लोग भी कराए थे अपने यूट्यूब चैनल से, तो बीपीएससी में पूछा था दोस्तों कि mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है ना। mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आप सभी को पता है 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है केमिस्ट्री में, तो कोविड शील्ड अर्थात कोविड वैक्सीन के कारण ही मिला है, जो कि mRNA उसका नाम भी दिया गया है ना। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट जो होता है सबसे पहला इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, एंजाइम हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड, है ना, लिंक्ड एमिनो है ना, सॉर्बेंट एसे, है ना, सॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म होता है ना। एलिसा टेस्ट जो होता है सर्वप्रथम जो टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट होता है, और इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे होता है। आप इसे फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। और बात करते हैं क्या कि एलिसा टेस्ट जो होता है जब प्राथमिक स्टेज में आपका टेस्ट होगा तो एलिसा टेस्ट ही होता है, लेकिन जब आपका कन्फर्मेशन करना है आपको कंफर्म होना है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ठीक है, ये कन्फर्मेशन की बातें होती है कि आपको अंदर क्या है एड्स है, कंफर्म होना है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होगा। अब आगे जा कर के जब इसका इलाज तो संभव है नहीं, तो भाई आगे हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है एंटी रेट्रोल, है ना, थेरेपी होता है, एंटी रेट्रोल थेरेपी होता है। तो इसके लिए आप सभी को पता होगा प्रोटेक्ट द इम्यून सिस्टम, इस माध्यम से क्या होता है आपके शरीर का इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट देने का काम करता है, रक्षा देने का काम करता है। तो दोस्तों यह वीडियो अर्थात एड्स का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके